नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में जो यूनाइटेड न्यूज़ की एक डीप रिसर्च पर आधारित है, हम केदारनाथ यात्रा को बारीकी से समझेंगे। देखिए, ये सफर कोई आम पहाड़ी चढ़ाई नहीं है। ये पूरी तरह से एक स्पिरिचुअल माउंटेनियरिंग चैलेंज है, जहां शरीर और आत्मा दोनों का टेस्ट होता है। आइए जानते हैं उन चुनौतियों, इतिहास और तैयारियों को जो इस हिमालयन शिखर पर इंतजार कर रही हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे आगे बढ़ते हैं। आज के इस रोड मैप में हम इन चीजों पर चर्चा करेंगे: इतिहास और बाद 2026 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, गियर और एल्टीट्यूड सेफ्टी, 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, ट्रांसपोर्ट के विकल्प और अंत में समिट पर आवास की व्यवस्था। भाग 1, इतिहास और विरासत। इस जगह की पौराणिक जड़ों में उतरना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। असल में केदारनाथ के इस पवित्र ज्योतिर्लिंग का इतिहास सीधे महाभारत काल से जुड़ता है। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, तो शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक बैल यानी बुल का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वह बैल जमीन में धंस गया और उसका कुबड़ या हम्प ठीक इस जगह पर प्रकट हुआ। यही वजह है कि इस स्थान की इतनी गहरी आध्यात्मिक मान्यता है। और इतना पौराणिक होने के बावजूद साल 2013 में आई उत्तर भारत की भयानक बाढ़ किसको याद नहीं है। आसपास के गांव, टाउन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग सब कुछ तबाह हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये रहा कि इस प्रलयंकारी त्रासदी के बाद भी मुख्य मंदिर अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। अब यहाँ जानना दिलचस्प है कि इस चमत्कार को दो अलग-अलग नजरियों से देखा जाता है। एक तरफ पूरी तरह से आस्था है, जो मानती है कि ठीक बाढ़ के समय मंदिर के पीछे आकर रुकी एक विशाल चट्टान, जिसे आज भीमशिला कहते हैं, उसने एक दिव्य ढाल का काम किया। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान का मानना है कि मंदिर की प्राचीन और बेहद मजबूत पत्थर की संरचना ही ऐसी थी जिसने आते हुए पानी और मलबे के बहाव को मोड़ दिया। देखा जाए तो इन दोनों ही पहलुओं ने मिलकर इस ऐतिहासिक धरोहर को बचा लिया। भाग 2, 2026 रजिस्ट्रेशन और यात्रा। अब आते हैं कुछ बेहद प्रैक्टिकल बातों पर, विशेषकर 22 अप्रैल से शुरू हो रहे 2026 सीजन के लिए। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है, ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन अब पूरी तरह से मैंडेटरी है। ukgov.in पोर्टल पर जाकर अपना अकाउंट बनाना, सारी डिटेल्स भरना, तारीख सिलेक्ट करना और अपना QR पास डाउनलोड करना, ये कोई विकल्प नहीं बल्कि लाजमी प्रक्रिया है। बिना इस QR पास के यात्रा पर आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। एक स्मूथ और संतुलित सफर के लिए ये 4 दिन का शेड्यूल सबसे बेस्ट माना गया है। पहले दिन हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग या गुप्तकाशी की ड्राइव होती है। दूसरे दिन वाहन टेस्टिंग 16 किलोमीटर की चढ़ाई। तीसरे दिन दर्शन और आसानी से वापसी की शुरुआत। और चौथे दिन अपने बेस पर वापस आना। पेसिंग बनाए रखना इस यात्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भाग 3, गियर और ऊंचाई की सुरक्षा। पहाड़ों पर कपड़े पैक करने को सिर्फ सूटकेस भरने जैसा नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल टूलकिट बनाने की तरह देखना चाहिए। देखिए, यहाँ मौसम कब और कितनी तेजी से बदल जाए कोई नहीं जानता। दिन में कड़ी धूप हो सकती है और रात को हार्ड कपकपा देने वाली ठंड। इसलिए लेयर्स में कपड़े पहनना बिल्कुल जरूरी है। थर्मल बेस लेयर्स, फ्लीस और वाटरप्रूफ विंड शेटर आपका सबसे बड़ा बचाव है। कॉटन के कपड़ों से दूरी रहना बेहतर है क्योंकि गीला होने पर ये गर्माहट नहीं देते। साथ ही एक मजबूत ट्रैकिंग शू, यूवी प्रोटेक्शन के लिए सनग्लासेस और सबसे अहम फर्स्ट एड और डायामॉक्स का होना बहुत महत्वपूर्ण है। 3583 मीटर, ये फिगर सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दर्शाता है कि इस जगह की ऊंचाई और यहाँ का वातावरण कितना विशाल और चुनौतीपूर्ण है। कहा भी जाता है कि इस यात्रा की असली चुनौती रास्ता नहीं बल्कि ऊंचाई है। यही कारण है कि यात्रा शुरू होने के कई हफ्ते पहले से ही फिजिकली एक्टिव रहना, लंबी वॉक्स करना और पैरों को मजबूत बनाना जरूरी हो जाता है। एल्टीट्यूड सिकनेस बहुत आम और खतरनाक हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेकर डायामॉक्स साथ रखना और लगातार पानी पीते रहना सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट कदम है। भाग 4, 16 किलोमीटर की चढ़ाई। आइए उस फिजिकल रियलिटी को समझते हैं जो इस सफर का सबसे टेस्ट लेने वाला हिस्सा है। ये पूरा ट्रैक गौरीकुंड से शुरू होकर मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ता है। रास्ते में जंगल छत्ती, भीमबाली और लिंचौली आते हैं,
जिसके बाद बेस कैंप और फिर ठीक सामने मंदिर नजर आता है। अच्छी बात यह है कि पूरे रूट पर मेडिकल एड और आराम करने की जगह प्रॉपरली उपलब्ध है, जिससे रास्ता मैनेजेबल लगने लगता है। भाग 5 परिवहन और पेसिंग टिप्स। हर किसी की फिजिकल फिटनेस अलग होती है, इसलिए ऑप्शंस को समझना काम आता है। एक तरफ प्योरली पैदल ट्रैकिंग है, जिसमें करीब 6 से 8 घंटे लगते हैं। ये फिजिकली बहुत ज़्यादा डिमांड करता है, पर इसका स्पिरिचुअल रिवॉर्ड अपनी जगह है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेड ट्रांसपोर्ट जैसे कि पोनीज, पालकी या 2026 में फटा और सिरसी से उपलब्ध हेलीकॉप्टर सर्विसेज एक बेहतरीन और समय बचाने वाला विकल्प देती हैं। अगर फैमिली के साथ और विशेषकर बुजुर्ग यात्रियों के साथ सफ़र तय किया जा रहा है, तो समझदारी इसी में है कि दिन की शुरुआत सुबह जल्दी की जाए। और हाँ, जुलाई और अगस्त के मॉनसून सीजन को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस दौरान लैंडस्लाइड्स का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ऐसे समय पर सेफ्टी के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज सबसे बेहतर मुख्य विकल्प बन जाती हैं। भाग 6 शिखर पर आवास। इतनी मुश्किल चढ़ाई के बाद आराम की लॉजिस्टिकल रियलिटी से सामना होता है। और ये फिगर देखिए, इस धम पर 2026 के प्रबंधन के स्केल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर रात लगभग 15,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की जाती है। ये वहां आने वाली असाधारण भीड़ का सबूत है। समिट पर रुकने के ऑप्शंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। GMBN कॉटेजेस मिड रेंज में आते हैं और मंदिर के काफ़ी करीब होते हैं। उसके अलावा धर्मशालाएं और बेस कैंप पर लगी टेंटेड कॉलोनीज लो बजट विकल्प हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी जगहों पर सुविधाएं बहुत बेसिक मिलती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य थकान के बाद सिर्फ आराम की नींद देना और जम देने वाली सर्दी से बचाव करना है। यहाँ किसी लग्जरी की उम्मीद नहीं होती। यहाँ का सबसे बड़ा एक्शनेबल टेकअवे यही है कि आवास की डिमांड हद से ज़्यादा होती है। इसीलिए यात्रा शुरू करने से काफ़ी समय पहले ही GMVN रेस्ट हाउसेस की ऑनलाइन बुकिंग पक्की कर लेना एब्सोल्युटली एसेंशियल है, वरना समिट पर परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो आखिर में एक गहरा सवाल जहन में आता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतनी थका देने वाली 16 किलोमीटर की चढ़ाई को एक लाइफ चेंजिंग स्पिरिचुअल माइलस्टोन में तब्दील कर देती है? असल में ये उस असीम शारीरिक मेहनत और मिलने वाले गहन आध्यात्मिक सुकून का एक अद्भुत संगम है। इन सब कड़ी तैयारियों, स्ट्रिक्टली फॉलो होने वाले नियमों और गहन आध्यात्मिक इतिहास को समझने के बाद क्या हिमालयों की वो शाश्वत पुकार सच में एक ऐसी यात्रा महसूस होती है जिसका हिस्सा बनने की तैयारी की जाए? यूनाइटेड न्यूज़ की रिसर्च पर आधारित इस विश्लेषण को आज यहीं विराम देते हैं। इस दिलचस्प सफर में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।